गर्मी में ससुराल आए अमीर सहेली की जॉइंट फैमिली। लक्ष्मी, तुम कहीं मत जाओ। अगर तुम चली गई तो मुझे कौन संभालेगा? मुझे जाना ही होगा। मत जाओ लक्ष्मी, तुम मेरी दोस्ती को तोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। रुक जाओ लक्ष्मी, तुम्हें मेरी कसम है। इतना कहते हुए तनीषा नींद से जाग जाती है। अरे, मैं तो शायद कोई सपना देख रही थी। क्या हुआ तनीषा, सब ठीक तो है? अचानक से यूं नींद से कैसे जाग गई तुम? अपनी सहेली का सपना देखा मैंने, जैसे मानो वो मुझसे दूर हो गई हो। कहीं वो परेशानी में तो नहीं? अगर ऐसा है तो तुम एक बार उसे फोन कर लो। रात ज्यादा हो गई है, कल सुबह फोन करूंगी। तनीषा अपने पति सुमित के साथ सो जाती है और सुबह जब वो उठती है तो वो अपने अमीर ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाने रसोई में जाती है। तनीषा एक अमीर जॉइंट परिवार में रहती थी। हे भगवान, अभी तो मैंने नाश्ता बनाया भी नहीं और बाहर से इन भुक्कड़ लोगों की आवाज आनी शुरू हो गई। बहू, ओ बहू, अरे अभी तक तूने नाश्ता नहीं बनाया। सुबह से पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे के साथ साथ अब हाथी भी कूदेंगे माँ जी। बहुओं को समय पर उठना चाहिए, पर इन्हें कौन समझाए। माँ, अगर आप कहो तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं बेटा, बाहर से नहीं खाना। हाँ हाँ, कर दो। कम से कम एक दिन की तो छुट्टी मिलेगी बाबूजी। थोड़ी देर में तनीषा सभी को उनकी पसंद के हिसाब से नाश्ता बनाकर टेबल पर दे देती है, जिसके बाद उसका भुक्कड़ ससुराल खाने पर टूट पड़ता है। आज दोपहर और रात में क्या बनेगा? मैं अपना कलेजा और फेफड़े बना दूंगी बुआ जी, खा लेना। क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाह रही हो क्या? कुछ नहीं बुआ जी, आप जो कहोगी वही बन जाएगा। हमारी भी पसंद का बना देना देवरानी जी। मुझे तो आज रात राजमा चावल खाने हैं। ये बचा हुआ खाना ले जाओ और फेंक देना। ठीक है जिठानी जी। खाने से ज्यादा तो ये भुक्कड़ परिवार खाना खराब करता है। इन्हें तो किसी तरह सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो अब अपनी सहेली को फोन लगाती हूँ। तनीषा लक्ष्मी को फोन मिलाती है। अरे ये क्या, फोन तो लग ही नहीं रहा, बार बार नॉट रीचेबल बता रहा है। तनीषा अपनी सहेली के बारे में सोचते सोचते अपनी जॉइंट भुक्कड़ ससुराल वालों को सबक सिखाने के बारे में सोच लेती है। ऐसे करूंगी तो इन लोगों को अच्छा सबक मिलेगा। तनीषा किसी भी तरह अपने अमीर ससुराल वालों को उनके भुक्कड़ होने का सबक सिखाना चाहती थी, तो इधर उसकी सहेली लक्ष्मी गरीबी से जूझ रही थी। अजी सुनते हो, घर में राशन खत्म हो गया है। शाम को जब वापस आओगे तो राशन का सामान लेते आना। लालू राम कई समय से मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। अगर आज शाम उसने पैसे दे दिए तो ले आऊंगा, नहीं तो कोशिश करूंगा कि उधार ही सामान ले आऊं। शिवाय इतना कहकर चला जाता है। इधर लक्ष्मी की सास भी बीमार थी। आई आय हाय, मेरा सिर। बहू, कहाँ है तू? हाँ माँ जी, आ रही हूँ। बहू, मुझे दवाई दे दे और थोड़ी देर मेरा सर भी दबा दे। गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। लक्ष्मी दवाई निकालकर अपनी सास के मुंह में डालकर उन्हें पानी पिलाती है, जिसके बाद वो एक हाथ से पंखा हिलाते हुए अपनी सास का सिर दबाने लगती है। अब जाकर थोड़ा आराम मिला। गर्मी से तबीयत बस बिगड़ रही है। कोई बात नहीं माँ जी, पैसे मिलते ही आपका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। तभी कविता कॉलेज से आ जाती है। अरे भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कविता इतना कहकर लक्ष्मी को अकेले में लेकर जाती है और उसे किसी चीज के बारे में बताती है। अच्छा तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लक्ष्मी की परेशानी भरी जिंदगी चल ही रही थी, तो यहाँ तनीषा अपनी सहेली के लिए परेशान होते हुई अपने पति से कहती है। आपको पता है ना, मुझे कितने दिनों से अपनी सहेली की याद आ रही है और आप हो कि जरा भी टाइम नहीं निकाल पा रही हो। मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है कल। मेरे से बात हुई थी, उसने अपने घर पर पूरी जॉइंट फैमिली को बुलाया है, यानी कि मेरा पूरा ससुराल। अच्छा बाबा, ठीक है, कल मैं अपने ऑफिस की छुट्टी कर लूंगा। मैं तुम्हें और पूरी फैमिली के साथ तुम्हारी सहेली के घर लेकर चलूंगा। इस तरह तनीषा खुश होकर सो जाती है। अगले दिन वो अपनी जॉइंट फैमिली के साथ अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकल जाती है। हे भगवान, गर्मी में तो कहीं निकलने का मन ही नहीं करता। अरे आजकल तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अरे तुम्हारी सहेली के घर पर एसी तो लगा है ना? एसी नहीं मिला तो मेरी जान निकल जाएगी। अभी गर्मी से ये हाल है, वहाँ जाकर क्या होगा। गरीबों के घर में एसी तो बहुत दूर, एक पंखा मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। खाने पीने में पता नहीं क्या ही बनाया होगा। बस आज वही होना चाहिए जैसा कि मैंने सोचा है। चाची बताओ ना,
और कितनी दूर रह गया है आपकी बेस्ट फ्रेंड का घर? बस थोड़ी ही दूरी पर है, हम पहुंचने ही वाले होंगे, थोड़ी देर और बैठ जाओ। अरे तनीषा बहू, तेरी सहेली ने हमारी खातिरदारी में क्या क्या बनाया होगा। मिलेंगे बढ़िया बढ़िया पकवान वहाँ पर आपको, चिंता क्यों कर रही हो दादी माँ जी? क्या हुआ बहू, जवाब नहीं दिया? पता नहीं माँ जी क्या बनाया होगा। थोड़ी ही देर में तनीषा पूरी जॉइंट फैमिली के साथ गर्मी में लक्ष्मी के घर पहुंच जाती है। अरे तनीषा, तुम, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। गले नहीं लगोगी मेरी बेस्ट फ्रेंड? लक्ष्मी तनीषा को गले से लगा लेती है। वो उसके पीछे देखती है कि उसका अमीर ससुराल उसके साथ आया होता है। अच्छा, तुम पूरे परिवार के साथ आई हो? हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं इन्हें भेज देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पहली बार मेरी अमीर सहेली का अमीर ससुराल मेरे घर आया है, मैं इन्हें भेज नहीं सकती, इन्हें घर में ले आओ। इस तरह लक्ष्मी के कहने पर तनीषा सभी को घर के अंदर ले आती है। लक्ष्मी का एक छोटा सा घर था और उसमें एक ही पंखा था जिसमें सभी को गर्मी लगने लगती है। हे भगवान, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। हाय, पसीना देखो कितना आ रहे हैं। तुम्हारी सहेली के घर में एक एसी तक नहीं है। सबकी बातें सुन लक्ष्मी अपने पति के पास जाकर कहती है, सुनिए, पड़ोस की बिमला आंटी है, उनके पास एक फर्राटा पंखा है, उसे ले आइए और राशन की दुकान से दूध लेते आना। लक्ष्मी के कहने पर शिवाय दुकान पर जाता है और वहां से दूध लेकर विमला से उसका फर्राटा पंखा मांग कर ले आता है, जिसे चलाकर वो अपने घर में रख देता है और सभी मेहमानों के लिए जमीन पर चटाई बिछा देता है। जिंदगी में आज तक मैं कभी जमीन पर नहीं बैठी। कोई नहीं माँ जी, आज बैठ जाइए। इस तरह खातिरदारी करती है क्या तुम्हारी सहेली लोगों की? इन लोगों को तो इतना भी नहीं आता कि गर्मी में किसी से ठंडा गरम पूछ लिया जाए। इस तरह सभी बातें बनाने लगते हैं। तो वहीं राधिका के दोनों बच्चे मयंक और दिशा गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यह सब देखकर कहीं ना कहीं तनीषा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके चलते उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वो लक्ष्मी के पास जाकर रसोई में उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अपने अमीर ससुराल वालों को तुम्हारे घर ले आई। सबकी बातें तुम्हें बहुत बुरी लग रही होंगी, उन सभी के लिए मैं माफी मांगती हूँ। अरे तुम पागल हो क्या, क्यों माफी मांग रही हो? अभी देखो, मैं सभी के लिए खीर बनाती हूँ, सब बहुत खुश हो जाएंगे और जैसा तुमने सोचा है वो भी हो जाएगा। लक्ष्मी सभी के लिए खीर बनाकर एक एक कटोरी उन्हें खाने के लिए दे देती है, लेकिन उनके खाने से पहले वो अपनी अमीर सहेली की पूरी जॉइंट फैमिली को एक बात कहती है। ये खीर मैंने आप लोगों के लिए बहुत प्यार से बनाई है, ज्यादा नहीं, बस एक एक कटोरी है। मुझे तो सालों हो गए हैं खीर खाए हुए, लेकिन आप पहली बार हमारे घर आए हैं और मुझे माफ करना, इसके अलावा आप सभी को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी के ये कहने पर सब हैरान रह जाते हैं कि गरीब लोग कैसे कैसे खाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ खा भी नहीं सकते और अमीर होने के बाद उन लोगों ने आज तक सिर्फ खाना ही सीखा और कुछ नहीं। इसी के चलते पूरी जॉइंट फैमिली एक एक कटोरी खीर खुशी से खाती है और उसी में उनका पेट भी भर जाता है, जिसके बाद वो सब अपने घर वापस चले जाते हैं। सुना तुम सभी ने, सिर्फ एक यही फर्क है हम अमीर और इन गरीबों में। वो कम में भी बहुत खुश हैं और हमारे पास इतना कुछ होने के बाद भी हमेशा कम ही रहता है। आज से कोई भी तनीषा बहू को परेशान नहीं करेगा, हम भी जरूरत के हिसाब से ही खाना खाएंगे। इस तरह जॉइंट फैमिली को सबक मिलता है। अब से वो सब एक साथ मिलकर परिवार की तरह रहने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सभी मिलकर लक्ष्मी की बहुत मदद करते हैं। वो शिवाय को एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलाते हैं और उनके घर में गर्मी से बचने के लिए एसी भी लगवा देते हैं। अब दोनों सहेली अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।